तो अपना जो सूत्र चल रहा था, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। जो ये अभिनिवेश क्लेश है, ये स्वरसवाही है, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला है, और विद्वान को भी उसी प्रकार से आरूढ़ होता है, विद्वान को भी उसी प्रकार से प्रभावित करता है जिस प्रकार से ये अविद्वान को प्रभावित करता है। तो ये अभिनिवेश क्लेश, इसको, इस भाष्य को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्माशि नित्या भवति। सभी प्राणियों की यह, इयम मतलब यह, आत्माशि मतलब अभिलाषा, आत्म अभिलाषा नित्य होती है। माँ न भुवम भूयासम, मैं न रहूं ऐसा न हो जाए, मतलब मेरा अभाव न हो जाए, ऐसी इच्छा हमेशा रहती है। न च अननुभूत मरण धर्मकस्य ऐसा भवति आत्माशि। और जिसने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया, ऐसे व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती है। इसका मतलब है मरण धर्म पहले अनुभव हो चुका है। एतया च पूर्व जन्मानुभव, इसी के द्वारा पूर्व जन्म अनुभव, पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है, प्रतीयते। सच अयम अभिनिवेशा क्लेशः, वही अभिनिवेश क्लेश है। स्वरसवाही, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला है। कृमेर अपनी जात मात्र से, जो छोटे से छोटा जो कीड़ा है, जो जात मात्र है, जो भी पैदा हुआ है, उसको भी ये जो है ना, ये क्लेश उसी प्रकार से प्रभावित करता है, उसके लिए भी ये स्वरसवाही है। उत्पन्न हुए, मतलब कोई भी जीव जो उत्पन्न हुआ है, जन्म लेने वाला कोई भी जीव है, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी ये स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाला क्लेश है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला ये क्लेश है। और ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही असंभावित, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के द्वारा ये असंभावित है, असंपादित है। असंभावित मतलब जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष के द्वारा भी, अनुमान के द्वारा भी, और आगम प्रमाण के द्वारा भी। आप न तो आगम प्रमाण इसमें मृत्यु का दुख बता सकता है, न अनुमान बता सकता है, और न प्रत्यक्ष बता सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों के द्वारा जो है ये असंभावित, असंपादित। ऐसा ये मरण त्रास, मतलब मृत्यु का जो दुख है, मृत्यु का दुख जो है, ये किसी के द्वारा जो है ना, इन तीनों प्रमाणों में किसी के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो सकता है जब तक ये मृत्यु का दुख ना आए। लेकिन फिर भी मृत्यु का दुख जो है ना, सबको हो रहा है। तो, और ये मृत्यु का दुख कैसा है? उच्छेद दृष्टियात्मक, उच्छेद ज्ञान स्वरूप वाला। मतलब मृत्यु का दुख ऐसा होता है कि मेरा उच्छेद हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, ऐसा जो है ना, इस प्रकार का वो मरण त्रास है। मरण त्रास जो है वो इस प्रकार का है कि मेरा विनाश हो जाएगा। तो विनाश दृष्टियात्मक या उच्छेद ज्ञानात्मक ये मरण त्रास है। और ये जो मरण त्रास है, इस जन्म में जो मृत्यु का दुख है, वो दुख पूर्व जन्म के अनुभूत मरण दुख का अनुमान कराता है। पूर्व जन्म में मरण का दुख अनुभव हो चुका है, इस चीज का अनुमान कराने वाला कौन सा दुख है? इस जन्म का मृत्यु का दुख। इस जन्म में जो मृत्यु का जो भय है, वो भय पिछले जन्म में मृत्यु के दुख का अनुमान कराता है। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, यहाँ अनुमान का निषेध भी किया जा रहा है और अनुमान को बताया भी जा रहा है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे? देखो, एक बात समझ लो जी। अनुमान के द्वारा जो चीज सिद्ध होती है ना, वो हमें समझना है कि अनुमान का के द्वारा जो अनुमेय पदार्थ है वो कौन सा है। जी। बहुत गंभीर बात इन्होंने पूछी है और उस बात का मैं उत्तर दे रहा हूं। आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। नीतू जी? जी स्वामी जी, हाँ सुन रही जी। स्वामी जी। अनुमान के द्वारा किस चीज का है ना, जो है ना, अनुमान किया गया है, मतलब अनुमेय कौन है। देखो, मैंने चार चीजें बोली थी। कोई भी प्रमाण होता है उसमें चार चीजें होती है। एक प्रमाता, एक प्रमेय, एक प्रमा या प्रमिति, और एक प्रमाण। चाहे तो लिख लीजिए, जो नए साधक हैं वो लिख लें एक बार। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा या प्रमिति। प्रमा कहो या प्रमिति कहो, एक ही बात है। लिख लिया सभी ने? जी स्वामी जी, लिख हाँ जी। अब इसको एक बार समझेंगे। प्रमाता कौन है? जो प्रमाण के द्वारा जानने वाला है, जो जानने वाला है वो है प्रमाता।
प्रमेय जिसको जानना है, जिसको जाना गया, जिसको जानना है ना, जिसको जानना है, जानने योग्य, वो है प्रमेय। प्रमेय मतलब प्रमाण के द्वारा जानने योग्य, वो हो गया प्रमेय। और प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाएगा, जिसके द्वारा जाना जाएगा। जाता है। देखो, जो जानता है वो प्रमाता, जिसको जानता है वो प्रमेय, जिसके द्वारा जानता है वो प्रमाण, और जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो होगा प्रमा या प्रमिति। जैसे मैं घट को देख रहा हूं, तो मैं हो गया प्रमाता, घट क्या हो गया? प्रमेय घट हो गया प्रमेय। प्रमेय। और प्रदीप व्यास जी, प्रमाण क्या है? प्रमाण चक्षुवादी, यस, हाँ, नेत्र आदि। के माध्यम से, हाँ, नेत्र जो ना, नेत्र जो है वो प्रमाण है ना। और प्रमा क्या है? जो बोध हो रहा है, जो मुझे घट ज्ञान हुआ। घट ज्ञान और घट अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? अलग अलग है। हाँ जी प्रदीप जी। ओम प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आई प्रदीप व्यास जी। घट ज्ञान और घट अलग अलग है, एक ही है? आवाज शायद जा नहीं रही है या? स्वामी जी अलग अलग हाँ जी, होते हैं। हाँ जी प्रदीप जी। जी मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, आप घट घट अलग, घट ज्ञान अलग। मैं थोड़ा सा क्या है, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति को जब है ना पकड़ के समझाता हूँ तो दूसरे लोगों के लिए समझाता हूँ मैं। घट अलग और घट ज्ञान अलग। आपको घट ज्ञान हो गया, उसके बाद घट को हटा दीजिए तो भी घट ज्ञान रहेगा। तो प्रमाण, नहीं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ये चार चीज हो गई। अब यहां पर भी आइए जरा, ये प्रमाण में है, वैसे ही अनुमान में भी यही चलेगा। अनुमाता, अनुमान करने वाला। अनुमेय, जिसका अनुमान किया जा रहा है। और अनुमान, जिसके द्वारा अनुमान किया जा रहा है। और अनुमा, अनुमा कहें या अनुमिति कहें, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो अब यहां पर हमें मृत्यु का दुख ना परेशान कर रहा है। तो ये जो मृत्यु का दुख है, ये क्या अनुमान प्रमाण से सिद्ध हुआ? जी स्वामी जी। नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता ये सब स्वामी जी ये आपके अनुमान ये तो है कि ये जो है ना, ये स्वाभाविक है बिल्कुल। ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ है। पशु पक्षी कीट पतंग, उनको कौन सा अनुमान प्रमाण होता है? कीट पतंग को देखकर हम तो अनुमान कर सकते हैं। नहीं, उनको भी तो दुख हो रहा है। वो जो दुख है वो तो उनको भी हो रहा है। ये जो दुख है, नहीं देखो, एक बार सुनो, एक बात सुनो। आप एक बात बताइए, दुख पहले होता है या अनुमान पहले होता है? यहाँ तो पहले दुख हो रहा है। तो अनुमान से कैसे तो दुख तो पहले हो ही गया, दुख का ज्ञान तो पहले ही हो गया, तो अनुमान प्रमाण कहाँ लगा इसमें? दुख होने के बाद में फिर अनुमान प्रमाण लगाते हैं आप, तो कोई भी लगाता है तो दुख के बाद में अनुमान प्रमाण लगाएगा। तो ये जो जन्म में जो मृत्यु का जो दुख है ना, वो अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये स्वरसवाही है, इसी का नाम है स्वरसवाही। ठीक है ना। अब इस जन्म में मृत्यु का जो दुख हो गया, हाँ जी, ये एक बात कह सकते हैं कि यही एक ऐसी चीज है जो परवाह से याद रहती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ये पूर्व जन्म में बार बार होने के कारण से ये चीज बिल्कुल पक्की हाँ जमी हुई है ये। हाँ बिल्कुल जमी हुई है, एक ही चीज ऐसी है जो जमी हुई है ना? हाँ, वैसे तो सभी चीज जमी हुई है, संस्कार संस्कार सब जमे हुए हैं, लेकिन क्या है, ये तो संस्कार मतलब संस्कार क्या है, अपने को दिखाई भी देते हैं, है ना। हाँ हाँ जैसे भोजन करने की इच्छा या ये सब चीजें जो है ना, तो बोले कि ये तो अपन बोले बचपन से कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है, नहीं तो हकीकत देखी जाए तो जो जो पूर्व जन्म में सब है वो सबका सब इस जन्म में है। अच्छा एक एक बछड़ा पैदा होता है, उसको बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पता होता है, बिल्कुल माँ के थन के पास में चला जाता है और वहां का दूध भी निकाल लेता है। निकाल लेता है, नहीं निकाल लेता है? हाँ निकाल लेता हमारा। आपको निकालना आता है राम कुमार जी दूध? हाँ पहले आता था महाराज जी, अब तो भूल गया होगा। राहिल जी, आपको आता है? राहुल को नहीं आता। अब राहिल जी देखो कितने समझदार हैं, बछड़े से ज्यादा ताकतवर भी हैं, खूब बुद्धिमान हैं, लेकिन राहिल जी को मैं कह दूं दूध निकाल दो तो दूध नहीं निकाल सकते। और वो बछड़ा, मतलब 1-2 घंटे का बछड़ा जिसमें ताकत भी नहीं है ज्यादा, वो दूध निकाल के पी लेता है? तो वो कैसे पीता है? हाँ वो पुराने संस्कार ही हो गए महाराज जी, पुराने ठीक कह रहे हो हैं, है आप। ना। तो ये स्वरसवाहिता सब जगह चल रही है। तो लेकिन क्या है, वो बचपन से शुरू हो जाती है। और ये जो मृत्यु का जो भय है, यहाँ पर मृत्यु के भय को यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु का भय जो व्यक्ति में पैदा हो रहा है, वो किसी भी अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, और किसी भी शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता।
कि शब्द प्रमाण दिया तब जाकर के मृत्यु का दुख आया हो, ऐसा नहीं है। या अनुमान किया उसके बाद में मृत्यु का दुख आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। बिना अनुमान के मृत्यु का दुख आता है। और प्रत्यक्ष किया हो तब मृत्यु का दुख आता है, ऐसा भी नहीं है। जिसने मौत देखी नहीं है वो भी मौत से डरता है। होता या नहीं होता ऐसा? हाँ, सभी डरते हैं महाराज जी, वो कीड़े भी डरते हैं। कीड़े भी डरते हैं, मकोड़े भी डरते हैं, गाय भी डरती है। एकदम से ना पैदा हुआ अभी 1 महीने का एक घंटे का बच्चा है, और उसके पास में भी यदि कोई चीज ऐसी गिर जाए एकदम से फट रोएगा और एकदम से डरेगा और भागेगा। जितना उसमें ताकत हो ना उससे कोशिश करेगा उधर उधर हो। होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल महाराज जी, यही है। तो वहां कौन सा अनुमान प्रमाण चल रहा है अभी? कौन सा प्रत्यक्ष उसने किया है, या कौन सा उसको शब्द प्रमाण दे दिया है? तो न तो वो शब्द प्रमाण से, न वो अनुमान प्रमाण से, और न वो आगम प्रमाण से, न वो न प्रत्यक्ष से, किसी से भी जो है ना, वो मृत्यु का जो दुख है वो किसी भी प्रमाण के द्वारा संपादित नहीं है, वो सहज रूप से है, इसीलिए उसको स्वरसवाही कहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर अनुमान प्रमाण से सिद्ध एक और किया है कि ये जो मृत्यु का दुख है इस जन्म का, ये स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है। लेकिन स्वाभाविक रूप से पैदा होने पर भी ये जो मृत्यु का दुख यदि हमें पैदा हो गया, तो इस मृत्यु के दुख से हम पूर्व जन्म में मृत्यु हमें हो चुकी है उसका अनुमान कर सकते हैं। समझिए बात? जी महाराज जी, महाराज जी। तो ये जो अनुमेय है, अनुमेय मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा जो हमने अनुमान किया है जिसका, वो इस जन्म का दुख नहीं है। पिछले जन्म के मृत्यु का दुख जो हम झेल करके आ गए हैं, खत्म हो गया है, उस दुख का अनुमान इस मरण त्रास के द्वारा किया जा रहा है। ओ महाराज जी, हाँ ओम जी। इस हिसाब से तो बहुत भयंकर होता होगा ये। बहुत भयंकर होता है। ये जो भय है ना, कभी रोड के किनारे आप एकदम खड़े हो और एकदम से बगल से ट्रैक्टर ट्राली या कोई गाड़ी निकल जाए और आपके सामने जाके पलट जाए, वो आपके ऊपर पलट से बज गई, तो पता चलेगा। एकदम से भयंकर ठंड हो, भली कितनी ठंड हो, एकदम आदमी पसीना पसीना हो जाता है। मैंने देखा है ऐसा एक आदमी को, जो ना उसी गाड़ी में बैठा था, उसी गाड़ी में एक और हमारा मेरा साथी बैठा था, उसका नाम था अशोक। और एक घटना ऐसी घट गई और मैं तो संध्या कर रहा था मैं संध्या कर रहा था, लेकिन थोड़ा चौकस भी था मैं कि गाड़ी चल रही तेज, तो चौकस तो रहना पड़ता है, तो चौकस भी था। और एकदम से वो घटना घटी, तो मेरे को ज्यादा वो नहीं हुआ, पर मैं देख रहा था वो जो है ना, उसको पसीना आ गया। भयंकर ठंड थी, दिसंबर का महीना था, और पसीना पसीना हो गया वो ये हाल हुआ। तो मृत्यु का जो दुख है ना वो बहुत भयंकर है, सबसे खतरनाक दुख है ये ऐसा दुख है, सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में कोई भी व्यक्ति इस दुख को बहुत हल्के में ले लेता है। जैसे अभी अपन बैठे हुए हैं बढ़िया, सब कोई कंबल में बैठा होगा, कोई रजाई में बैठा हुआ होगा, कमरे में बंद बैठे हुए होंगे, बढ़िया लाइट जल रही है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और अभी अपन मृत्यु के दुख की बात करेंगे तो सब यूँ कहेंगे मृत्यु का दुख है क्या, छोटा मोटा है। लेकिन जब अपनी मृत्यु नहीं, अपने बिल्कुल करीबी आदमी ना उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये आदमी विचलित हो जाता है। इतना भयंकर है ये। और स्वयं की मौत यदि आती हुई दिखाई दे जाए फिर तो कहने ही क्या। एक आदमी जंगल में जा रहा था, लकड़ी को बोझा सिर पे, बहुत बड़ा गट्ठर था, और लू चल रही है ना, सूरज की धूप पड़ रही है बहुत जोर से, और आदमी बिल्कुल परेशान हो गया। और उसने परेशानी में एक बार गट्ठर लकड़ी का फेंका नीचे, और कहा, बोले हे भगवान, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। जितने में मौत आके खड़ी हो गई, एकदम से बवंडर सा आया, एकदम से परछाई आई, और बोले आपने मुझे याद किया। तो उस मौत को देख के वो घबरा गया, घबराते बोला, बोले हाँ हाँ याद किया, वो मेरा गट्ठर गिर गया, इसको उठाओ जरा थोड़ा सा। तो मृत्यु जब तक आती नहीं ना, तब तक ही सही है। ये इसका भय हमेशा बना रहता है, ये भयंकर है भय। तो ये जो मरण त्रास है, ये जो भय है, ये पूर्व जन्म का जो अनुभूत मरण दुख है, मरण का दुख जो है जिसका अनुभव किया जा चुका है, उसका अनुमान इस जन्म का जो मरण त्रास है वो अनुमान कराता है। देखो, मरण त्रास अनुमापयति, मरण त्रास जो ना हेतु बन रहा है, अनुमान कराने वाला है मरण त्रास। अनुमापयति का करता है मरण त्रासः, और मरण त्रासः का विशेषण है उच्छेद दृष्टियात्मकः, प्रत्यक्षानुमान आगम ही असंभावितः। ये मरण त्रासः का विशेषण है कि वो मरण त्रास कैसा है, वो स्वाभाविक है, वो प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा संपादित नहीं है, लेकिन वो मरण त्रास पिछले जन्म के मरण के दुख का अनुमान करा देता है। और ये मरण त्रास कैसा है, उच्छेद ज्ञान स्वरूप, मतलब उच्छेद दृष्टियात्मक का मतलब उच्छेद ज्ञान स्वरूप, दृष्टि बोलते हैं ज्ञान को, उच्छेद ज्ञानात्मक, विनाश दृष्टियात्मक, विनाश ज्ञानात्मक, विनाश रूप, कि मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा उच्छेद हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। ऐसा वो जो दुख है, ये दुख पिछले जन्म में मृत्यु का दुख आ चुका है, इसका बोध करा देता है। जी महाराज जी, बहुत अच्छे समझ में है ना जी। यथाच अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते, और ये जो मरण त्रास है जो अत्यंत मूढ़ में भी दिखाई देता है।
हाँ, क्लेशा यथा च अयम क्लेशः, अयम का संबंध ऊपर आगे क्लेश से जुड़ जाएगा कि ये जो क्लेश है ये अत्यंत मूढ़ में भी दिखाई देता है, तथा उसी प्रकार से विदुषोपी, विद्वान में भी दिखाई देता है। वो विद्वान कैसा? विज्ञात पूर्वापरांत, पूर्व पर को जो जानने वाला है, पीछे हुआ जो आगे क्या होगा आगे की जो सोचता है, जो उसको भी ये होता है। लेकिन जो जिसको संप्रज्ञान हो चुका है, विवेक ज्ञान हो चुका है, उसको ये क्लेश कोई दिक्कत नहीं देगा। विवेक ज्ञानी व्यक्ति इस क्लेश को दग्ध बीज कर देता है, और क्लेश दग्ध बीज हो जाए तो क्लेश कुछ चीज को पैदा ही नहीं कर सकता है। दग्ध बीज का सबसे बड़ा वो है कि उसके भीतर प्रजनन सामर्थ्य समाप्त हो जाना, वो किसी भी चीज को उत्पन्न कर सके ऐसा सामर्थ्य उसका समाप्त हो जाए, वो है ना दग्ध बीजता। तो उस दग्ध बीजता है ना आ जाती है जब क्लेशों में ज्ञान की अग्नि के द्वारा जब वो भून दिए गए हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है वो जो क्लेश है वो कोई भी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आई है तो वो व्यक्ति जो है ना इससे वैसे ही डरेगा जैसे मूढ़ व्यक्ति डरता है। मूर्ख व्यक्ति जैसे डरता है वैसे कोई विद्वान है, मूढ़ व्यक्ति जैसे डरता है वैसे ही वो विद्वान भी उसी प्रकार से डरता है ना। कस्मात, क्यों? क्योंकि समाना ही तयो कुशला कुशल हो मरण दुखानुभवा भवात इयम वासना इति। क्योंकि कुशल हो चाहे अकुशल हो, दोनों प्रकार के व्यक्ति, विद्वान या अविद्वान, दोनों प्रकार के व्यक्तियों की ये जो मरण त्रास है, मरण का दुख है, और उसके अनुभव से जो वासना उत्पन्न होती है, ये एक जैसी है। इसलिए मरण त्रास सबके लिए एक जैसा होता है। तो ये स्वाभाविक है, स्वरसवाही है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा संपादित नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से सहज रूप से प्रवाहित होने वाला है, ऐसा ये मरण दुख। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः, अगला सूत्र। ते मतलब ये ते क्लेशाः, ये जो क्लेश की व्याख्या जो करी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश। ते क्लेशाः प्रतिप्रसव हेयाः, प्रतिप्रसव के द्वारा हेय। ये प्रतिप्रसव किसका धर्म है ये भी ध्यान से समझें। चित्त में प्रसव धर्म है, चित्त में उत्पादन धर्म है, और चित्त में ही प्रतिप्रसव धर्म भी है। ध्यान देना। हाँ, कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं। दीपक जी, एक माइक खुला हुआ है आपका, बंद कर दीजिए दीपक जी। हाँ, आपका माइक खुला हुआ है, एक बार बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही इधर। ठीक है। हाँ, तो ते प्रतिप्रसव हेया, हाँ, ये प्रतिप्रसव हेय हैं। तो प्रतिप्रसव के द्वारा हेय, तो प्रतिप्रसव में मैंने बताया प्रतिप्रसव चित्त का एक धर्म है। चित्त में एक धर्म है प्रसव धर्म, वो उत्पन्न करता रहता है, वृत्तियों को उत्पन्न करता है, संस्कारों को उत्पन्न करता है, क्लेशों को उत्पन्न करता है, कर्म को उत्पन्न करता रहता है ना। ये उसमें जो है एक प्रसव धर्म है, और वो प्रसव धर्म समाप्त हो जाए वही प्रतिप्रसव धर्म है। प्रसव धर्म को समाप्त करने वाला जो धर्म है वो है प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव मतलब प्रसव रहित अवस्था आ जाना। प्रतिप्रसव का मतलब है जिसमें अब जन्म संभव नहीं है। विरुद्ध अवस्था भी है, हैं? विरुद्ध अवस्था, ये निरुद्ध से भी आगे वाली अवस्था है, निरुद्ध से भी आगे वाली अवस्था है। ये है मुक्ति की अवस्था वाला विषय, जो कहा गया ना कि चित्त की समाप्ति ही मुक्ति है। तो चित्त की समाप्ति मतलब चित्त में कुछ पैदा नहीं होगा अब। निरुद्ध अवस्था से तो वापस फिर ना एकाग्र अवस्था में जाया जा सकता है। इस अवस्था के बाद में संप्रज्ञात में गिरे महाराज, ये असंप्रज्ञात से भी आगे वाली स्थिति, असंप्रज्ञात और मुक्ति के बीच की स्थिति है ये। ठीक है महाराज। असंप्रज्ञात और मुक्ति के बीच की स्थिति वो ये स्थिति है कि जब चित्त जो ना अव्यक्त में लीन होने वाला होता है, अव्यक्त में लीन हो रहा है ना, वो अवस्था है प्रतिप्रसव की। तो प्रतिप्रसव के द्वारा हेयाः छोड़ने योग्य हैं, समाप्त करने योग्य हैं। हेय मतलब समाप्त करने योग्य। ध्यान देना, हेय का मतलब जो है छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। तो त्यागने योग्य मतलब समाप्त करने योग्य। दुख हेय है, हेय मतलब छोड़ने योग्य है, मतलब समाप्त करने योग्य है। तो ये जो क्लेश हैं ये भी हेय हैं, ये भी प्रतिप्रसव हेयाः, प्रतिप्रसव के द्वारा हेय हैं। चित्त के प्रतिप्रसव के द्वारा ये समाप्त किए जाएंगे, भूने जाएंगे ज्ञान की अग्नि के द्वारा। लेकिन ज्ञान की अग्नि से भून दिया तो भी वो क्लेश रहेंगे तो सही, कुछ नहीं करेंगे पर पड़े रहेंगे, लेकिन प्रतिप्रसव के द्वारा ये समाप्त कर दिए जाते हैं। हाँ जी, महाराज जी, ऐसी स्थिति में मृत्यु आ जाए, वो पड़े तो फिर वो क्या बनेंगे? फिर वो यदि क्लेश दग्ध बीज हो चुके हैं, विवेक ख्याति के द्वारा क्लेश दग्ध बीज हो चुके हैं, क्लेश दग्ध बीज होने के कारण से संस्कार, कर्माशय, वासना सब दग्ध बीज हो चुका है, तो जैसे ही व्यक्ति मृत्यु होगी तो चित्त समाप्त हो जाएगा।
अच्छा, फिर जन्म नहीं होगा। और चित्त समाप्त हो जाएगा तो क्लेश समाप्त हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, वही बात आएगी, उसमें ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। यही बात है ये, इसी बात को कहा जा रहा है कि प्रतिप्रसव है मतलब जो है ना, चित्त जब समाप्त हो जाए, चित्त की समाप्ति के द्वारा है ये, चित्त की समाप्ति पर ये भी सब छोड़ दिए जाएंगे, ये भी समाप्त कर दिए जाएंगे। ते सूक्ष्म, हाँ, वो जो सूक्ष्म क्लेश हैं, ये सूक्ष्म क्लेश देखो, स्थूल क्लेश और सूक्ष्म क्लेश, स्थूल क्लेशों को पहले कमजोर करना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है। जैसे कपड़ा है ना, कपड़े में कोई गंदगी है तो गंदगी को पहले पानी में भिगो करके पहले इसको जो है ना कमजोर करना पड़ता है। धुलने का मतलब है कमजोर करना, गंदगी को कमजोर करना। जैसे कई बार प्रयोग करते ना, और उसने उस आदमी को धुल दिया है ना, हाँ, वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा। तो पानी से पहले हम उसको है ना कमजोर करते हैं और फिर साबुन से उसको हटा देते हैं। तो पानी के द्वारा जो कमजोर किया जाना है वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। क्रिया योग के द्वारा कोई भी क्लेश जो है वो कमजोर किया जाता है, लेकिन हटेगा तो वो ज्ञान की अग्नि के द्वारा। उसको दग्ध बीज तो ज्ञानाग्नि करेगी, और ज्ञानाग्नि दग्ध बीज करने के बाद में जब क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे तो चित्त में प्रतिप्रसवता आ जाएगी, और चित्त में प्रतिप्रसवता आई और चित्त विलीन हुआ तो विलीन के साथ में क्लेश भी विलीन हो जाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल साफ होगी। हाँ, साफ हो गया महाराज स्वामी जी। जी, पहले चित्त विलीन होगा फिर क्लेश विलीन होंगे, या ऐसा भी हो सकता है क्लेश पहले विलीन हो जाए चित्त, फिर क्लेश विलीन हो गया तो चित्त भी विलीन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जी। क्लेश चित्त पहले विलीन हो जाए तो क्लेश रहेंगे कहाँ? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे ना। नहीं रहेंगे। नहीं जी। हाँ, क्लेश और चित्त जो है ना दोनों एक साथ, ये तो प्रोसेस एक साथ की जी। है ना। हाँ जी। जैसे कमरे में लाइट बंद होती है तो लाइट बंद होती है उसके बाद अंधेरा होता है, या लाइट बंद होने के साथ ही अंधेरा हो जाता है? लाइट बंद होने के साथ ही हो जाता है जी। तो ऐसे ही पर ये जो ऐसा एक बात है ना कि अंधेरा करने के लिए हमें लाइट बंद करनी पड़नी है, अंधेरा नहीं आता कहीं से भी ना, अंधेरा तो हाँ, है ही। तो बस ये चित्त जो है ना, चित्त समाप्त करती ही सब चीज समाप्त हो जाएंगी। ये चित्त का ही सहारा लेकर के बैठी है सब चीजें। ठीक है। हाँ, वो बड़ा है ना, इसलिए महान है, वो महत है, सब उसी जी। का सहारा लिए हुए हैं। वो बड़ा खतरनाक है, उसको समाप्त करना, इसलिए कहा गया ना चित्त मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है, चित्त की हाँ समाप्ति जी, ही चित्त मुक्ति है समाप्ति ही मुक्ति। हाँ जी, ये कहा आपने। है ना। ये मैंने नहीं कहा, हाँ जी। व्यास मुनि जी ने कहा है। मेरा नाम लेके कह दोगे तो लोग जल्दी मानेंगे नहीं। नहीं, हम खुद तो मानेंगे ना, आप कह रहे हैं तो। और नहीं तो बहन जी, इन गुण ने आत्मा में गिर लो तो फिर रह जाएगा। देख लो कौन सा करो, चाहो जो कर लो। मेरे लिए कठिन है जी अभी। हैं? मेरे लिए भी कठिन है ये सारा क्या कठिन है? समझना। ये कह रहे हैं कि आत्मा में आत्मा गिरना तो कठिन है महाराज जी, अभी तो हम ही कर सके हैं काम। नहीं, आत्मा में गिरना वाला जो है ना वो तो इनको समझ में आ गया नीतू जी को कि आत्मा में, आत्मा के गुण तो नहीं है ये। हाँ जी, ये तो समझ आया है स्वामी जी। हाँ, तो राम कुमार जी ये कह रहे हैं कि चित्त, ये सब चित्त के धर्म हैं, इनको आत्मा में मत डाल देना। यदि आत्मा में डाल ठीक है दिया तो फिर तो ये परमानेंट हो जाएंगे, जी। है ना, परमानेंट हो जाएंगे ये। ओम समझे हाँ, महाराज। ओम जी ओम। हाँ, फिर तो महाराज जी मुक्ति में वापिस आना ही पड़ेगा, फिर कैसे रुक जाएगा। हाँ 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 स्वामी जी। जी, महाराज जी कल मैं वहाँ योग दर्शन पढ़ा रहा था जी गुरुकुल में। तो महाराज जी कल एक प्रश्न आया कि ये जो पहले समाधिपाद का जो 50वां सूत्र है, तज्जय संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी, यहाँ स्वामी जी ये समझ में नहीं आया हमको कि ये कौन सी समाधि के संस्कार, कौन सी समाधि के संस्कारों को हटा रहे हैं, तज्जय संस्कारों का अब थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया जी। तो वो तो देखो बाद में समझा दूंगा, पर बाकी मैं ना आपको ये बता देता हूँ कि जी समझे। जो आपने जो संप्रज्ञात समाधि है, जी संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं जी वो है ना अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी, मतलब जो व्युत्थान संस्कार हैं उनका प्रतिबंध कर देते हैं। संप्रज्ञात से अन्य स्थिति की। हाँ, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार, संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार अन्य मतलब व्युत्थान संस्कार के प्रतिबंधी हैं। जी महाराज। तो पहले है ना संप्रज्ञात समाधि के संस्कार, उन संस्कारों को समाप्त करेंगे, फिर असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ाएंगे, और असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो संस्कार इन संस्कारों को समाप्त कर देंगे और स्वयं भी समाप्त हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज वहाँ एक प्रश्न छोटा सा और आया फिर बाद में, एक जो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो गई तो क्या असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होते ही जीवन मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, या उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा? असंप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करना पड़ेगा। जी महाराज। असंप्रज्ञात समाधि पहले क्षणिक क्षणिक होगी, फिर थोड़ी सी वो होगी, वो जी महाराज। जब वो दृढ़ होगी ना असंप्रज्ञात समाधि, और उसका प्रवाह निरंतर बन जाएगा,
तब फिर बात बन जाएगी। स्वामी जी, असंप्रज्ञात समाधि के भी कोई संस्कार बनते हैं? हाँ, असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार बनता है। जी महाराज। हाँ, वो असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार को खत्म कर देते हैं, विवेक ख्याति को खत्म कर देते हैं। जी महाराज। विवेक ख्याति के जो संस्कार है ना उसको खत्म कर देते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः, है ना? जी। हाँ जी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन स्वामी जी, विवेक ख्याति से ही तो दग्ध बीज होंगे संस्कार। हाँ, विवेक ख्याति से दग्ध बीज होंगे, आग से ही लकड़ी जलेगी, और लकड़ी जल गई तो फिर आग भी खत्म हो जाएगी, है ना? आप ये सोचो कि विवेक ख्याति बहुत बढ़िया चीज है, इसको रख लें अपन। अब विवेक ख्याति ने उनको सबको जला दिया, तो विवेक ख्याति की अब जरूरत क्या है? अब उस आग की जरूरत क्या है? कचरा जल गया है। हाँ, अग्नि कचरे को जलाती है और कचरा जला और अग्नि खत्म। अच्छा, ये बात जब मैं बोलता हूँ ना कि विवेक ख्याति को खत्म कर दो, तो एकदम से लगता है यार इतनी बढ़िया चीज विवेक ख्याति, इसको ही खत्म कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बढ़िया बढ़िया है, पर ये भी सत्व गुणात्मिका है। पहले सूत्र में आया था ना, दूसरे सूत्र में, कि विवेक ख्याति जो है वो सत्व गुणात्मिका चाहिए, हम विवेक ख्याति तो विपरीता अतः तस्यामपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि। ये व्यास मुनि जी का वाक्य है। धन्यवाद जी। तो अपना जो विषय चल रहा था उस पर फिर आते हैं कि प्रतिप्रसव ये चित्त का धर्म है, और चित्त में ये धर्म जब पैदा होता है वो तब पैदा होता है जब विवेक ख्याति, है ना, अविप्लव विवेक ख्याति हो जाए, व्यवधान रहित विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाए, प्रांत भूमिता आ जाए। तो प्रांत भूमिता जब आ जाती है तब चित्त में प्रतिप्रसव धर्म पैदा होता है, और वो जो प्रतिप्रसव धर्म पैदा होता है वो प्रतिप्रसव धर्म चित्त को समाप्त करता है, और चित्त के समाप्ति के साथ में ये जो क्लेश हैं इनको भी समाप्त कर देता है। अब व्यास मुनि जी का वाक्य पढ़ते हैं अपन। ते पंच क्लेशाः, ये 5 क्लेश जो पहले बताए गए हैं वे 5 क्लेश, दग्ध बीज कल्पाः, जो दग्ध बीज हो चुके हैं, मतलब कल्प मतलब स्वरूप, दग्ध बीज स्वरूपाः, दग्ध बीज वाले स्वरूप वाले हैं 5 क्लेश। योगिनः, जो योगी के 5 क्लेश हैं जो दग्ध बीज हो चुके हैं। चैताधिकारे चेतसी, चित्त के चैताधिकार होने पर, चैताधिकार मतलब हाँ, चैताधिकार का अर्थ बताएंगे। जिस बुद्धि का प्रयोजन पूरा हो गया। वाह जी वाह, क्या गजब बता दिया। बुद्धि का प्रयोजन पूरा हो गया। हाँ, जिस बुद्धि का या जिस चित्त का या जिसका भी प्रयोजन पूरा हो गया। चैताधिकार मतलब जिस, है ना, जो है ना, अधिकार चयित हो गया है। अधिकार मतलब प्रारंभ, जिसका प्रारंभ जिस प्रयोजन के लिए हुआ था वो प्रयोजन पूरा हो चुका है। प्रारंभ जो किया गया था वो प्रयोजन, है ना, जो है वो चयित हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ऐसा जो चित्त है चेतसी, उस चित्त के प्रलीन होने पर, क्योंकि चैताधिकार चित्त तो प्रलीन होगा, है ना, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं बचा तो उसका अस्तित्व रह ही नहीं सकता। जिसका प्रयोजन पूरा हो चुका है उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। तो चैताधिकार जो चित्त है उसके प्रलीन होने पर तेनैव सह तेन एव सह को उधर ले लो, उसी के साथ में मतलब चित्त के साथ में ही अस्तम गच्छन्ति, समाप्त को हो जाते हैं, अस्तता को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब चित्त विलीन हो गया तो उसके साथ में ये भी विलीन हो जाएंगे। तो ये तो है क्लेशों की समाप्ति का प्रोसेस, कि क्लेश समाप्त हो जाएंगे। पर क्लेश जब तक समाप्त नहीं हो तब तक भी क्लेश परेशान न करे, इसलिए एक अवस्था है दग्ध बीज की अवस्था, वो अगले सूत्र में बताई है। अगले सूत्र को खोल लो। ते प्रतिप्रसव या सूक्ष्म, ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, आया समझे। सूक्ष्म का अर्थ क्या है ये बताओ चलो। सूक्ष्म का अर्थ जो भी बता देंगे ना, क्योंकि मैंने खोला नहीं था अभी, ज्यादा थोड़ा ही खोला था, पर फिर भी बिल्कुल स्पष्ट है। सूक्ष्म का अर्थ, व्यास मुनि जी ने एक लाइन का जो व्यास भाष्य लिखा है, इस व्यास भाष्य में सूक्ष्म का अर्थ क्या कर रखा है यहाँ पर? विवेक ख्याति। महाराज जी, क्रिया योग द्वारा जिनको तनु कर दिया गया है ना। जी सर। देखो इसमें एक दग्ध बीज कल्पा शब्द आया है। हाँ जी, आया है। ये दग्ध बीज कल्पा जो है ना, ये सूक्ष्म का अर्थ है। सूक्ष्म का अर्थ व्यास मुनि जी ने कर रखा है दग्ध बीज कल्पा, जो दग्ध बीज हो चुके हैं, दग्ध बीज के समान वो क्लेश जो सूक्ष्म हो चुके हैं, अत्यंत सूक्ष्म, मतलब जो है ना दग्ध बीज जैसे हो गए हैं, तो वो जो सूक्ष्म क्लेश हैं वो प्रतिप्रसव के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। हो गया स्पष्ट है? जी महाराज। हाँ, तो ये, हाँ जी हुआ। हाँ, तो ये
है ना, दग्ध बीज जो क्लेश हैं वो प्रतिप्रसव के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। तो प्रश्न उठेगा कि दग्ध बीज कैसे होंगे, सूक्ष्म कैसे होंगे? तो बोले ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, है ना, जो अब दग्ध बीज तक कैसे प्राप्त होगी? देखो इसकी अवतरणिका लिखी है, स्थिता नाम तो बीज भावोपगता नाम, जो क्लेश स्थित हैं बीज भावोपगत हैं, बीज भावोपगत मतलब जिसमें बीज का सामर्थ्य है, उन क्लेशों का ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, ध्यान के द्वारा उन मतलब जो है वो और उनकी वृत्तियां जो है वो ध्यान के द्वारा हेय हैं। हेय मतलब यहाँ पर जो है ना, मतलब उनकी जो वृत्तियां हैं वो ध्यान के द्वारा छोड़ने योग्य हैं। मतलब वो जो क्लेश हैं वो वृत्तियों को उत्पन्न करने वाले नहीं रहेंगे। वहां पर क्लेशों को समाप्त किया था, यहाँ पर क्लेशों की वृत्तियों को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान के द्वारा हेय हैं उन वो जो क्लेश हैं उन क्लेशों की वृत्तियां। स्थिता नाम तो बीज भावोपगता नाम, इनमें षष्ठी है। स्थित जो बीज भावोपगत जो क्लेश हैं उनका, उनकी जो वृत्तियां हैं तद्वृत्तयः, उनकी जो वृत्तियां हैं वो ध्यान हेया, ध्यान के द्वारा हेय हैं। अब ध्यान देना, इस ध्यान शब्द का अर्थ मैंने पहले बताया था। क्या बताया था ध्यान का अर्थ? ज्ञानाग्नि। ध्यान मतलब ज्ञान, यहाँ पर ध्यान जो है वो ज्ञान के लिए है, ठीक है ना। और कौन सा ज्ञान? जो संप्रज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है, संप्रज्ञात समाधि का जो ज्ञान है, जिसको विवेक ख्याति बोलते हैं, वो जो ज्ञान है उसको यहाँ पर ध्यान शब्द से कहा गया है। ध्यान रखना इस बात को। ध्यान जो है ना, ये बिल्कुल विशिष्ट अर्थ किया है यहाँ पर व्यास मुनि जी ने। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, प्रसंख्यानेन ध्यानेन, लिखा हुआ है है ना। तो ध्यानेन का अर्थ क्या है? प्रसंख्यानेन, प्रसंख्यान जो ज्ञान है उसके द्वारा, है ना। एक जगह पर भगवान कृष्ण ने जो है ना ये कहा है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। वो ध्यान क्या है? वो ध्यान, ये जो ज्ञान है ना यही है, हाँ। क्योंकि ध्यान का मतलब है स्वरूप प्रतिष्ठा। ध्यान का अर्थ लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ध्यान का अर्थ है स्वरूप प्रतिष्ठा, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही तो ध्यान है। और आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा किसको होगी? जिसको विवेक ख्याति हो चुकी है, जड़ और चेतन का जिसको बोध हो चुका है, अलग अलग पृथकता का बोध जिसको हो चुका है, वही आत्मस्वरूप में स्थित हो सकता है। जिसको आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं है वो आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित कैसे होगा? तो ध्यान रखना, ध्यान का अर्थ जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो मतलब जो परम ज्ञान है, जो पराविद्या है, उस ना पराविद्या में के कारण से जो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, वही ध्यान है। ध्यान का इससे बड़ा अर्थ और कोई नहीं हो सकता है। बाकी जो है ना आंख बंद करके बैठना है ध्यान, ये ठीक है, ये उस चिंतन की तरफ बढ़ने की एक प्रोसेस है, आत्म तत्व की तरफ बढ़ने की एक प्रोसेस है। वो आत्म तत्व का जब बोध होता है उस समय ध्यान की पूर्णता होती है, और ध्यान की पूर्णता ही वास्तव में समाधि है। धारणा थोड़ा सा उलझ रहा है। हाँ बताओ कहाँ उलझ रहा है? ज्ञान और ध्यान एक जैसे ही लग रहे हैं ना? हाँ, ज्ञान और ध्यान एक ही जैसे है, बस इतना अंतर है। पर ज्ञान और ध्यान कौन सा ज्ञान? जो प्रकृष्ट ज्ञान, प्रसंख्यान, प्रज्ञान। और ज्ञान सामान्य ज्ञान होगा फिर? संप्रज्ञान, संप्रज्ञान जो है ना वो है ध्यान। संप्रज्ञान जो है ना, हाँ आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से बोलिए। समझिए जो अकेला ज्ञान है उसको क्या बोलेंगे फिर? वो ज्ञान है जो सामान्य रूप से ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान। हाँ, और ज्ञान से ऊपर होता है फिर विज्ञान। हाँ जी, ठीक है ना। विज्ञान से होता है प्रज्ञान, है ना, और प्रज्ञान ही संप्रज्ञान है ना। प्रज्ञान की प्रगाढ़ता संप्रज्ञान हो जाती है। और एक निरतिशय ज्ञान होता है, परमात्मा का है। हाँ नहीं वैसे तो कईयों में होता है ना। सबके धर्म गुरुओं के ज्ञान ना निरतिशय ज्ञान है।
ओम महाराज जी। ओम महाराज जी, समझ कैसे? ये बीच में नया क्या क्या वो बता दिया? जितने भी धर्म गुरु हैं ईसाई हाँ, अपने जो है ना ईसा मसीह का जो ज्ञान है ना उसको निरतिशय ज्ञान मानते हैं। मुसलमान मानते अपने होने में तो फर्क आएगा ना महाराज जी। बहुत फर्क है बहुत फर्क हाँ, है। तो यही तो कह रहा हूँ कि ये नया तो फर्क आते आएगा। व्यंजनावृत्ति में कह दिया ना। हाँ, व्यंजनावृत्ति में कहा है कि ईसाई अपने ईसा मसीह का जो ज्ञान है ना उसको निरतिशय ज्ञान मानते हैं, है ना। मुसलमान उनमें पीर पैगंबर का जो ज्ञान है या कौन उनका जो है ना उसका ज्ञान को वो निरतिशय ज्ञान मानते हैं। और सब लोग जो है ना अपने अपने पीर पैगंबर का ज्ञान को निरतिशय ज्ञान मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो बिल्कुल पूर्ण है, उसमें 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता कुछ भी। तो पर वस्तुतः शास्त्र तो निरतिशय ज्ञान केवल परमात्मा का मानता है। परमात्मा का ज्ञान ही निरतिशय ज्ञान है। हो सकता है आप लोगों की बहुत सारी आस्थाएं जो है ना वो ऐसा लग रहा होगा बोले यार स्वामी जी ना हम बाकी और सब धर्म गुरुओं को छोड़ दें पर हमारे धर्म गुरुओं को जो है ना लपेट लो, पर हमारे वाले धर्म गुरु को मत लपेटो। ये बात नहीं, ऐसा सबके नहीं कि आर्य समाज भी, स्वामी जी आर्य समाज भी स्वामी दयानंद को मनुष्य मानते हैं, और जब मनुष्य मानते हैं तो साथी से ज्ञान नहीं मानेंगे, निरति से नहीं मानेंगे। हाँ, निरतिशय ज्ञान जो है ना वो किसी में संभव नहीं है। ओम महाराज लेकिन जी। लेकिन ये जरूर है कि मतलब बहुत तत्व की दृष्टि से एक बात बोल रहा हूँ। पिछले काफी समय के कालखंड में जो भी है ना अलग अलग धर्मगुरु पैदा हुए, जैसे मतलब अपन देखते हैं 2000 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुआ है ना, और 16,000 साल पहले जो है वो इब्राहिम पैदा हुआ है ना, या उससे पहले था इब्राहिम तो, और है ना जो है ये पैदा हुआ अपना मोहम्मद साहब जो है ना वो पैदा हुए हैं। 1350 हैं? साल पहले हाँ, मोहम्मद पैदा। और सब 1350 साल पहले मोहम्मद। हाँ, तो ये सब जो पैदा हुए हैं जितने जितने है ना धर्मगुरु, उन सबके जीवन को यदि हम देखते हैं तो उनके जीवन में उन्होंने जो मान्यताएं स्थापित करवाई उनमें स्वार्थ जो है वो काफी मात्रा में था, बहुत ज्यादा मात्रा में स्वार्थ था, और स्वार्थ से प्रेरित उनकी मान्यताएं थी। एक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे रहे हैं जिन्होंने कोई भी चीज वहां पर स्थापित करी तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में उनको स्थापित किया है। यदि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें उनके जीवन में कहीं स्वार्थ दिखाई नहीं देता है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि स्वार्थ जो है ना, स्वार्थ में दोष आते हैं। स्वार्थी दोषान न पश्यति, स्वार्थी व्यक्ति दोष को नहीं देखता है। फिर उनका जीवन बड़ा विशेष रहा, और इसलिए वो मतलब इन सब में जो है ना सारे महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि यदि हम भारतीय नक्षत्र में देखें तो भारतीय नक्षत्र में दूसरे सब तारे दिखाई देंगे तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक सूर्य की भांति दिखाई देते हैं। इतना मतलब प्रचंड ज्ञान, प्रचंड पुरुषार्थ, उनका प्रचंड पराक्रम, और हर विषय को लेकर के, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम रहा उस समय क्योंकि देश पराधीन हो चुका था तो पराधीनता को लेकर के भी उन्होंने इतना ही काम किया, और जो है ईश्वर के स्वरूप को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा हो गए थे तो उन भ्रमों को उन्होंने दूर किया। और उस समय लोग बहुत अकर्मण्य हो गए थे तो उनको कर्मशील बनाया, पुरुषार्थ का उद्देश्य दिया। और उस समय लोग जो है अपनी संस्कृत विद्या और प्राचीन उस परंपरा को भूल गए थे तो उस तरफ उनको बढ़ाया। वेद का लोग नाम नहीं ले पाते थे तो वेद को पढ़ने का उनका बहुत वो था कि सब वेद को पढ़ें, वेद के इस ज्ञान को समझें। तो कितना मतलब हर क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनका वो था, इसलिए उनका उपकार बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा उपकार है। और उस उपकार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। और उन्होंने हमें सहारा दिया है, उन्होंने हमें ज्ञान को सोचने का और वो सब समझने का एक अवसर दिया है, ये जो ना समझा जाए। और आज ये जो मैं तो दर्शन पढ़ रहा हूँ ये सब कुछ उन्हीं की है ना कृपा है, उसकी उनकी कृपा से ये सब पढ़ पा रहा हूँ मैं। पर एक बात जो मैं इस बात को बोलता हूँ कि ज्ञान को जब ग्रहण करना है तो निराग्रही होकर के ग्रहण करना चाहिए। आप आग्रह होकर के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी नहीं चाहते थे। उनका जीवन तो बिल्कुल कैसा रहा कि उन्होंने जो है मतलब जब विरजानंद जी ने कहा बोले भैया कुछ पढ़ना है तो पहले वाला सब है ना फेंके आओ गंगा जी में, वो ग्रंथ नहीं फिकवाए थे, वो पूरा है ना जो ना क्योंकि दयानंद जी हो सकते हैं कि भैया बोले जी इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, और बात बात में अटकाएंगे तो बोले पहले तुम इसको फेंके आओ। अब उन चीज़ों का यदि उदाहरण भी देंगे तो विरजानंद जी कहते ही होंगे जरूर, बोले मैंने जमुना जी में फिकवाया था, तुम जमुना जी में फेंक के नहीं आए क्या? ये पक्का रहा होगा, बार बार ये बात बोलते होंगे। तो फिर महर्षि दयानंद जी को समझ में आई होगी वास्तव में जमुना जी में पुस्तक क्यों फिकवाई है। तो ये बात ना समझने की है। हाँ, तो अपना जो सूत्र चल रहा था ध्यान है सद्वृत्तयः, तो ध्यान मतलब प्रसंख्यान, ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान,
जो है ना, जो है विवेक ख्याति, उस विवेक ख्याति के द्वारा इसकी जो वृत्तियां हैं वो हेय हैं, छोड़ने योग्य है, वृत्तियों को छोड़ा जाएगा। देखो, एक तो क्लेश है और एक क्लेश की वृत्तियां हैं। क्लेश की जो वृत्तियां हैं, मतलब क्लेश एक संस्कार है, क्लेश एक संस्कार है, और उस संस्कार के कारण से जो वृत्तियां पैदा हुई हैं, तो वृत्तियां जो हैं वो वृत्तियों को रोकेगा ना, जो है प्रसंख्यान ज्ञान, और वो जो ज्ञान है उन वृत्तियों को रोक सकता है। तो वृत्तियां जब रुक जाएंगी तो इसका मतलब है वृत्तियां पैदा नहीं होंगी, वही उस क्लेश की दग्ध बीज अवस्था है, क्योंकि क्लेश निरंतर वृत्तियों को पैदा करता रहता है, क्लेश निरंतर वृत्तियों को पैदा करता रहता है, वही क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो क्लिष्ट वृत्तियां पैदा होती रहती हैं, और जब है ना, जो है क्लेश वृत्तियां पैदा होनी बंद हो जाएं तो समझ लो कि उसका मुंह बंद कर दिया है ज्ञान ने, उसको भून दिया है, उसका अंकुर समाप्त कर दिया है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। तो स्थिता नाम तो बीज भावोपगता नाम, जो बीज भावोपगत हैं, जिनमें अंकुर अभी हैं, ऐसे जो स्थित क्लेश हैं, उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वो ध्यान है, या ध्यान के द्वारा हेय है, छोड़ने योग्य है। ध्यान मतलब प्रसंख्यान, प्रसंख्यान के द्वारा हेय है। क्लेशा नाम या वृत्तयः, क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, स्थूला स्थूल हैं, ताः क्रिया योगेन तनुकृता, पहले क्रिया योग के द्वारा वो तनुकृत कर दी गई हैं, कमजोर कर दी गई हैं। क्रिया योग देखो पहली सीढ़ी है, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन क्रिया योग अंतिम सीढ़ी नहीं है, ये भी बात ध्यान देने वाली बात है। जैसे ही मैं क्रिया योग को पहली सीढ़ी बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बोले स्वामी जी ने देखो ईश्वर प्रणिधान की वो तो करी, क्योंकि क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान है। पर जैसे ही मैं बोलता हूँ कि क्रिया योग अंतिम सीढ़ी नहीं है, तो वैसे थोड़े से निराश भी हो जाते होंगे, यार स्वामी जी जो है ना, थोड़ी सी ईश्वर की तो महिमा करें, थोड़ा सा ईश्वर को थोड़ा सा और बढ़ाएं। पर ध्यान देने वाली बात है, क्रिया योग बहुत बड़ी चीज है, क्लेशों को कमजोर करना बहुत बड़ा काम है, ये सरल काम नहीं है। साबुन का अपना रोल है, पर पानी भी बहुत जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। तो पहले जो है ना, क्रिया योग के द्वारा ये जो क्लेश है, ये तनुकृत मतलब कमजोर कर दिए गए हैं, तनुकृत कर दिए गए हैं। और तनुकृता सत्य, जब कमजोर कर दिए गए तो वो प्रसंख्यान ध्यानेन, प्रसंख्यान ध्यान मतलब जो ज्ञान है उसके द्वारा हातव्याह, छोड़ने योग्य हो जाते हैं। कौन सी? वो जो वृत्तियां हैं, वो जो वृत्तियां हैं, क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, जो क्रिया योग के द्वारा कमजोर कर दी गई हैं, वो वृत्तियां प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा छोड़ने योग्य है। यावत सूक्ष्मीकृता, यावत दग्ध बीज कल्पायति, जब तक कि वो दग्ध बीज कल्प मतलब सूक्ष्मीकृत ना हो जाए। अब देखो सूक्ष्म का अर्थ कर दिया यहाँ पर, सूक्ष्मीकृता, यावत सूक्ष्मीकृता, उसका अर्थ क्या है? यावत दग्ध बीज कल्पा, सूक्ष्म का अर्थ कर दिया दग्ध बीज कल्प, हाँ जी स्वामी जी, है ना? तो ये सूक्ष्म का अर्थ वहां पर भी है, दग्ध बीज कल्पा, है ना? तो ये जो है ना, जो है वृत्तियां जो सूक्ष्मकृत कर दी गई हैं, मतलब दग्ध बीज जैसी कर दी गई हैं, दग्ध बीज होगी, भून दी गई हैं। यथाच, जैसे वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते, जैसे वस्त्रों का मल जो है ना, गंदगी पहले निर्धूयते, पहले उसको कमजोर किया जाता है, गलाया जाता है। पश्चात सूक्ष्म यत्न न उपाय न चापनीयते, सूक्ष्म यत्न के द्वारा, उपाय के है ना, उपाय यत्न और उपाय के द्वारा जो सूक्ष्म गंदगी है वो अपनीयते, दूर की जाती है। तथा यहाँ सूक्ष्म शब्द जो है ना महाराज जी मल के साथ में लगेगा, मतलब स्थूलो मलः सूक्ष्म मलः, स्थूल मल पहले निर्धूयते, पहले उसको कमजोर किया जाता है। पश्चात सूक्ष्म मल हो बचता है, वो यत्नेन उपायेन अपनीयते, फिर यत्न के द्वारा, मतलब उसको जैसे अपन पानी में जैसे डालेंगे तो बहुत सारी गंदगी तो एक से निकल जाती है, लेकिन जो पक्की गंदगी है उसको फिर ना रगड़ना पड़ता है, उसको कूटना पड़ता है, पटकना पड़ता है, उसमें मोगरी ओगरी करनी पड़ती है, या फिर उसको वॉशिंग मशीन में घुमाना पड़ता है, हाथ से रगड़ना पड़ता है। ये सारे के सारे सूक्ष्म यत्न हैं, नहीं वो ये सारे के सारे यत्न हैं। तो ये यत्न या उपाय, यत्ने न उपाय न, वो जो यत्न और उपाय के द्वारा वो जो कमजोर किए गए थे मल, सूक्ष्म थे, वो सूक्ष्म मल हटाए जाते हैं, गंदगी हटाई जाती है। तथा इसी प्रकार से स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तयः, जो स्थूल वृत्ति हैं वो स्वल्प प्रतिपक्षा हैं। स्वल्प प्रतिपक्षा मतलब जिनका प्रतिपक्ष स्वल्प है, थोड़े से काम चल जाएगा, वो है क्रिया योग। स्वल्प प्रतिपक्षा मतलब इनका प्रतिपक्ष जो है ना, मतलब थोड़े वाला चल जाएगा, क्रिया योग से वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन जब वो वृत्तियां सूक्ष्म हो गई तो महाप्रतिपक्षा, तो उसमें महाप्रतिपक्षी चाहिए, उसमें भयंकर वाला मामला चाहिए, उसमें तब वो ज्ञानाग्नि चलेगी काम। तो ये महाप्रतिपक्ष जो है वो प्रसंख्यान है, और स्थूल जो प्रतिपक्ष है, स्वल्प प्रतिपक्ष है, वो है क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये जो है यहाँ तक ध्यान ह्यास तद्वितीय, यहाँ तक क्लेशों का जो विषय था वो किया गया है। अब कर्माशय की चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो 11 सूत्र हैं, ध्यान दीजिए, 11 सूत्रों में सबसे पहले क्रिया योग का स्वरूप बताया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है, और है ना ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, उसका प्रयोजन बताया कि समाधि की भावना के लिए, क्लेश तनुकरणार्थस्य, और क्लेशों को कमजोर करने के लिए। और फिर वो क्लेश
का स्वरूप बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। और अविद्या जो है उसका वो बताया कि ये सब क्लेशों की माँ है। अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब ये प्रसव भूमि है, सबकी जो है ना सबको उत्पन्न करने वाली है ना। और ये है ना बाकी जो क्लेश हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, उन सबको उत्पन्न करती है ये। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे जो क्लेश हैं उन सबको उत्पन्न करने वाली है। और फिर एक एक का बताया कि अविद्या क्या है, तो बोले अनित्य, असुचि, असुचि, अदुख और अनात्म। अनित्य, असुचि, दुख और अनात्म। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, असुचि मतलब अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्म को आत्म मानना, ये अविद्या है। अविद्या का स्वरूप बताया 4 प्रकार का। और अविद्या अविद्या के लक्षण है ये। अविद्या का वो बताया। अविद्या का विस्तार है अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और दिग् दर्शन शक्ति एकात्मते अस्मिता, दिग् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है वही अस्मिता है, वही भोग है। ध्यान देने वाली बात है, पुरुष और प्रकृति, पुम पुरुष है ना, पुम प्रकृति का जो संयोग है वो अस्मिता है, वही भोग है। और उनका जो वियोग है वही योग है। पुम प्रकृति का वियोग वो योग है। वियोग अर्थ में योग शब्द यहाँ पर बताया गया है। सुखानुशयी राग, सुख का अनुसरण करने वाला वो राग है। और दुख का अनुसरण करने वाला वो द्वेष है। और मृत्यु का जो क्लेश है, मृत्यु का जो भय है वो अभिनिवेश है, जो स्वाभाविक है, जो मरण त्रास, मृत्यु का जो दुख है, मृत्यु का जो भय है ना, वो जो भय है वो स्वाभाविक है, वो किसी प्रमाण से पैदा नहीं होता है, लेकिन वो है ना पिछले जन्म के मरण दुख को अनुमानित कर देता है, उसमें वो हेतु बन जाता है। और ये सारे क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म किए जाने योग्य हैं। पहले उनको दग्ध बीज कर दिया जाता है, दग्ध बीज क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति में सब समाप्त। और जो है वो सूक्ष्म किए जाते हैं, वो ज्ञान की अग्नि, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा उनकी जो वृत्ति है वो वृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब दग्ध बीज कर दिया जाता है। और दग्ध बीज से पहले अवस्था होती है तनुकृत, मतलब उनको कमजोर करना, वो क्रिया योग के द्वारा। तो ध्यान दें, क्लेश पहले उदार हैं भयंकर रूप से, और वही उदार क्रिया योग के द्वारा तनु कर दिए जाते हैं। वही तनु क्लेश विवेक ख्याति के द्वारा, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कर दिए जाते हैं। और वही दग्ध बीज क्लेश प्रसव भूमि के द्वारा वो समाप्त कर दिए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस हो गई, समझ में आ गई ये पूरी प्रोसेस? जी महाराज जी। हाँ जी अरुण जी। हाँ जी, हाँ जी नीतू जी। समझी आई तो है, पर दोबारा सुनूंगी फिर आएगी ठीक से। ठीक है। पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं, पर ये क्लेशों का जो स्वरूप है ना, ये उदार होते हैं, तो है ना तब ये बिल्कुल अपने स्वभाव पे होते हैं। क्रिया योग के द्वारा इनको तनु कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। और क्रिया योग के द्वारा जो कमजोर कर दिया गया वही ज्ञान के द्वारा उनको दग्ध बीज कर दिया जाता है। और ज्ञान के द्वारा जब दग्ध बीज कर दिया गया तो फिर प्रसव भूमि के द्वारा उनको समाप्त कर दिया जाता है। चित्त समाप्त, ये क्लेश समाप्त, अपन मुक्त, झंझट खत्म। जी है क्या? हाँ प्रसव भूमि, प्रसव अंतिम है ना? हाँ प्रति प्रसव भूमि, प्रति प्रसव, प्रसव भूमि नहीं, प्रति प्रसव, प्रति प्रसव के द्वारा। प्रति प्रसव मतलब चित्त की वो अवस्था जिसमें अब चित्त में कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। चित्त की वो अवस्था जिसमें चित्त का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। जब चित्त का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो वो है ना चित्त की प्रतिप्रसव अवस्था आ जाती है। और प्रतिप्रसव अवस्था जो है वो चित्त को समाप्त कर देती है। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही थी, जैसे क्लेश दग्ध बीज हो गए, उसके बाद ही आपने कुछ बताया था ना, क्लेश दग्ध बीज होने के बाद। हाँ क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे तो फिर प्रतिप्रसव के द्वारा, चित्त की जो प्रतिप्रसव अवस्था है उसके द्वारा, या चित्त का जो धर्म है प्रतिप्रसव धर्म, उसके द्वारा वो क्लेश समाप्त कर दिए जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे। फिर ये आएगा ना? नहीं, सूक्ष्म तो वही दग्ध बीज जो है ना वही सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहा आपने। हाँ दग्ध बीज को ही सूक्ष्म कहा है। जी समझे। जी तो ये प्रोसेस है ना। आज एक चीज और भूल गया मैं, शुरू में बोलना चाहिए था। कल जो पाठ का विषय चला था, कल मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को बोला था कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें समाज में, इन चीजों का प्रचार प्रसार करने से समाज को इसका फायदा मिले नहीं मिले पर नुकसान, भयंकर नुकसान होता है। इसलिए इन चीजों का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए।
और इन चीज़ों का हमेशा खुले मन से विरोध करना चाहिए। ये बात मैंने कल बोली थी क्यों जी नीतू जी, है ना, है ना। और एक बात और भी समझने की है, कल ये विषय जो चला था वो विषय शुरू हुआ था सूक्ष्म शरीर को लेकर के, कि सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर की मान्यता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को सब मानते हैं अपन, तो सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए एक वो जो चीज़ थी, क्योंकि वो है ना, जब तक मैं उसको नहीं देख लेता हूँ मैं ग्रुप में नहीं डालता हूँ, मेरा एक स्वभाव है। उन्होंने कई दिनों से निवेदन किया था, किन्होंने भेजी थी वो क्लिप? रमेश जी ने भेजी होगी। नहीं, रमेश जी नहीं थे, उनका नाम कुछ भूल जाता हूँ मैं, नाम ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। वो महाराज जी प्रणाम, दुलीचंद प्रधान जी ने भेजी होगी, दुलीचंद जी ने। हाँ, दुलीचंद जी अभी जुड़े हुए नहीं है, दुलीचंद जी। तो उन्होंने कई बार आग्रह किया था, बोले उसको देखना महाराज जी, उसको देखना, अच्छा लगे तो उसको ग्रुप में डालना। तो फिर उसको मैंने जो ना मैंने देखा, मैंने कि हाँ इसमें कोई ऐसा मतलब वो असत्य नहीं लगी वो। अरुण जी आपने देखी वो क्लिप? चौधरी जी, अरुण चौधरी जी। स्वामी जी मैं समय नहीं मिल सका, मैं वो आर्य वीरांगना दल का शिविर चल रहा है, अच्छा, समय नहीं मिल सका स्वामी जी, लेकिन मैंने देखी है स्वामी जी। हाँ, अरुण जी ने देखी थी, बता रहे थे कुछ मेरे को, और मैं हाँ। नमस्ते जी चौधरी साहब, नमस्ते महाराज जी। स्वामी जी नमस्ते। कहाँ अदृश्य हो गए थे आप? स्वामी जी पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार बहुत व्यस्त हूँ, अब मेरे को इतना कार्यभार संभाल दे दिया गया है। महाराज जी, हाँ जी, मेरे को आप जो है आशीर्वाद दो, इन्होंने इतना बड़ा काम किया महाराज जी, मुसलमानों से कश्मीर में आर्य समाज का मंदिर निकलवा लिया उन्होंने। अरे वाह जी वाह, गजब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खूब आशीर्वाद आपके लिए और सबकी ओर से आशीर्वाद है। हाँ स्वामी जी मैं काफी समय से, अभी नरसों आया हूँ मैं, शुक्रवार को कश्मीर से दोबारा आया हूँ, और काफी वर्षों से वो हमें अपने हमारे आर्य समाज के कागज ही नहीं देते थे। जी जी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं देते थे, तो वो कल हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। वो जो वहाँ पे इस समय डिविजनल कमिश्नर है वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, और उनका नाम है मिस्टर पोले। जी जी जी, चलो तो मतलब आप सहयोग से, जो कल तक हमें ये कहते थे कि जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो जो फ्लड्स आए थे उसमें बह गया है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, आपका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। वो कल रिकॉर्ड हमें वापस मिल गया। तो ये मैं काफी समय से इसमें भी लगा हूँ, और बहुत से कार्य हैं। आर्य सभा के भी प्रधान है, आर्य समाज कॉलोनी मंडी के भी प्रधान है, अनंतधाम आश्रम के भी प्रधान है, और भी मैं तो बात करता था, पर ये बात करा दो उनसे, पर आपसे बात नहीं हुआ बहुत दिनों से। चलो अच्छी बात है, आप जो है ना महाराज जी भी याद करते थे कि चौधरी साहब जो है बड़े प्रबुद्ध श्रोता थे आप क्लास के। तो कल ना मेरे को लगा कि वो चीजें करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी एक दो स्थान और हैं जो अभी किसी ने कब्जे किए हुए हैं, वहीं पे वही मुसलमानों ने किए हैं, तो वो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। अभी फिर मुझे अगले हफ्ते जाना पड़ेगा। तो मैं हाँ, तो अपनी चर्चा जो चल रही थी उसको चर्चा को मैं समाप्त की ओर ले जाता हूँ कि वो जो सूक्ष्म शरीर का जो स्वरूप है हमने जो समझा हुआ है, तो उसमें वो जो ये जो घटना है उस स्वरूप को समझने में बड़ी सहायक रहेगी, इसलिए मैंने वो भेजी। और जब सूक्ष्म शरीर की चर्चा चल पड़ी थी तो कई साधकों ने अपने अपने अनुभव भी सुना दिए। उसमें कुछ अनुभव में है ना कुछ लोगों को आपत्ति भी रही है ना, जो है, पर ध्यान देने वाली बात है ये सब अनुभव अपने उनके खुद के हैं, और खुद के अनुभव है ना जो है ना कई बार हमें सुनने भी चाहिए दूसरे लोग इन विषयों में क्या क्या मान्यताएं रखते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को सुनेंगे तो ही उनका समाधान कर पाएंगे। और थोड़ी सी बात में एक बात यही बोलता हूँ कि इस पक्ष में दो प्रकार के लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति जो बिल्कुल जरा सी बात आती है उसका खंडन करते हैं, और एक वो व्यक्ति है जो खंडन करने वाले व्यक्ति के तर्क को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग ये सदा बने रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का सुनते नहीं, समझते नहीं है। हमें यह भी समझना है कि इन लोगों की जो मान्यताएं हैं उस मान्यताओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। एकदम नकारते हुए भी हम वो करेंगे कि ये है ना तुम है ना जो है झूठे हो, या तुम्हें समझ में नहीं आया, या तुम जो है ना वो है, तो फिर वो व्यक्ति उन मान्यताओं को नहीं छोड़ेगा, वो हमें छोड़ देगा। इसलिए इन मान्यताओं के बारे में पहले अच्छे से हम समझें, और बड़े प्रेम से और बड़ी अच्छे से उस प्रकार से समझाया जाएगा तो ये चीज़ें दूर होंगी। पर ये जरूर बात है, कल जो चर्चा चल रही थी वो सूक्ष्म शरीर की चर्चा चल रही थी। महाराज जी कल आप कक्षा में नहीं जुड़े थे, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के कि सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से जो ना उसमें जो वो भेजा है उसमें वो नीम के पेड़ के ऊपर रहा, उसने अपना अनुभव सब सुनाए, और इस प्रकार से तो उसमें आपने भी कल है ना प्रश्न खड़े किए थे कि बिना स्थूल शरीर के उसने देखा कैसे और वो कैसे किया। तो वो सब चीज़ें तो देखो अभी है ना प्रमेय कोटि में है, उनको अभी जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि वो कैसे क्या हुआ। लेकिन वो जो घटना है वो घटना झूठ नहीं लग रही है,
जिस ढंग से वो है ना पूरा उसने रिकॉर्ड किया है मीडिया वाले ने, और सब हर एक व्यक्ति को है ना जो ना वो बताया, और वो बचपन से उन चीज़ों को बोलता रहा, और वहाँ जाकर के देखा तो वो पेड़ भी मिला और वो सब चीज़ें मिली और पूरी चीज़ें जो ना, और हर प्रकार से, तो वो केवल उस चीज़ को समझाने के लिए वो विषय था। मैं तो इन चीज़ों का जो ना, मैं कल भी इस बात को बोला था कि मैं इन चीज़ों को जो है प्रसारित नहीं करता हूँ, ना तो इनके बारे में ना कभी पक्ष में बोलता हूँ। और राम कुमार जी ने जब ये कहा था कि बोले गुरुजी मेरे को तो आज तक ये सब चीज़ें नहीं मिली और मैं तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूँ, मन की मैं भी बिल्कुल स्पष्ट हूँ, चिंता मत करो इसमें तो ना। पर बाकी लोग जो है जिनकी मान्यताएं हैं और जिन्होंने कुछ अनुभव है ना उनके जीवन में हो गए हैं, वो कैसे हुए हैं वो बात की बात है। तो उनके भी पक्ष को कल उन्होंने सुना दिया, तो मैं एकदम से अब रोकता तो वो कहते बोले गुरुजी जो है ये रोक नहीं रहे, ये आर्य समाजी आदमी है तो है ना जो है उन्होंने अपने पक्ष रखे, वो पक्ष उनके सुन लिए हैं, और इनका समाधान भी कभी ना कभी इसमें योग दर्शन में भी आएगा, अगले ना भागों में आएगा। दोनों प्रकार की चीज़ों में है ना जो है ना दोनों पक्षों के लोग जो है उनको समझ में आएगा कि वास्तव में योग दर्शन इन चीज़ों में क्या मानता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है ये बिल्कुल पक्का है, सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से निकलता है ये बिल्कुल पक्का है। सूक्ष्म शरीर ज्ञानात्मक होता है, वो है ना इस प्रकार का नहीं होता है जो ना उसमें कोई मतलब जैसे ठोस और ऐसा कोई हो, ये भी बिल्कुल पक्का है। और सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, ये भी बिल्कुल पक्का है। परमात्मा की व्यवस्था के द्वारा वो होता है। उस बालक को बीच का कुछ कालखंड याद नहीं रहा हो, ये भी संभव है, या तो बीच के कालखंड में जो उसने कहा कि 12-14 साल लग गए, तो उसमें जो है या तो वो किसी योनि में चला गया हो या किसी और चीज़ में मतलब जो ना, और उसको याद नहीं रहा हो। और कई सारे प्रश्न अभी भी हैं कि वो जब गर्भ में आया था तो उस समय का उसको याद है या नहीं है। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं तो उससे यही पूछता कि गर्भ में कैसे आए थे तुम, और गर्भ में जब उल्टे लटके थे तो वो दुख लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और गर्भ वाला जो है ना वो समय वो पीरियड किस प्रकार का रहा। तो वो प्रश्न है, तो कभी उस पर ना जो है हवा का झोंका आया और मैं यहाँ आ गया, वो तो ये कहता है। हाँ, पर हवा का झोंका ऐसे थोड़ी आएगा, हवा का झोंका तो सब जगह जा रहा था, वो तो बहुत इधर से उधर चलती रहती है तो जाते ही रहा। देखो इसमें एक व्यवस्था तो जरूर है कि उस व्यवस्था के द्वारा वो वहां पर आया है, वो व्यवस्था है मतलब जो है ना। और वो बीच के कालखंड में जो है जरूर उसने या तो कोई इतना कालखंड लंबा कालखंड जो है ना, क्योंकि उसके इतने लंबे कालखंड की कोई ज़्यादा घटनाएं नहीं सुना पाया वो, लेकिन जो घटनाएं सुनाई है उसमें वो बिल्कुल सही है ना। हाँ, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। जो घटनाएं उसने सुनाई है वो बिल्कुल उसमें सच सच दिख रही हैं। तो इसको एक बार फिर पूरा जिन्होंने सुन लिया है वो इस विषय पे चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना सुने चर्चा करेंगे तो दूसरी चर्चाएं हो जाती हैं शुरू, वो चर्चाएं है ना। तो एक बार पूरा सुन लें, उसके बाद में फिर इस पर कभी चर्चा और कर लेंगे, है ना जी।